लेकर हाजिर हुए इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर का रुख कर रहे हैं। नए साल के दिन आज मुल्क को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस मिल चुका है। मंगल को आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए जनरल बिपिन रावत ने आज सुबह सीडीएस के तौर पर ओहदा संभाल लिया। आज सुबह बिपिन रावत को तीनों ही फौजों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तकरीबन 2 दहाई से इस ओहदे पर गौर फिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब जाकर सरकार ने इस ओहदे को तश्कील किया है। कोई अनपढ़ कहे कि जी हमको हमारे नेता ने बोला है इसमें हमको मुसलमान भगा देंगे देश से, तो मैं सोच सकता हूं कि हाँ भाई वो उसको कुछ पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन जब बुद्धिजीवी इस तरह की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखिए, सीडीएस एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट और डिमांड थी और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये सफल हुई है और एक बहुत ही काबिल अफसर जनरल बिपिन रावत को इस ओहदे के ऊपर रखा गया है। सीडीएस का जो चार्टर है वो बहुत व्यापी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है जनरल रावत के लिए, क्योंकि उन्हें 3 वर्ष का वक्त दिया गया है जिसके अंदर उन्होंने तीनों सेनाओं के अंदर जॉइंटनेस लेकर आना है। आज के युद्ध के माहौल में जॉइंटनेस होना तीनों सर्विसेज के बीच में बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अथक प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी जनरल बिपिन रावत को। साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत को जो एक और टास्क दिया गया है वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि तीनों सेनाओं के रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना और जिससे कि वेस्टेज जो है वो कम हो सके, खासकर लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशंस के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है एज ए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात ये है कि वो एक सिंगल पॉइंट एडवाइज़र होंगे रक्षा मंत्री के डिफेंस मामलों के ऊपर और उन्हें एक अनुभवी जनरल होने के नाते इस बात का संज्ञान रहेगा कि देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या ज़रूरी है और ख़ासकर जबकि हमारे दोनों बॉर्डर पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के ऊपर तनाव बना रहता है। जहां एक तरफ मुल्क में लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एलओसी से एक अफसोसनाक खबर आई है। यहां पर दहशतगर्दों से मुठभेड़ में फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास हुई, जहां पर एलओसी क्रॉस कर दहशतगर्द दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। वो इसमें पूरी तरह से कामयाब हो पाते इससे पहले ही मुस्तैद जवानों ने जान की बाजी लगाकर उन्हें रोक लिया। राजौरी जिले के हरीद थरहा जंगल में दहशतगर्द घेर लिए गए और भागने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। दहशतगर्दों की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम में जुटी हुई है। सरकार ने कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा देते हुए मोबाइल एसएमएस खदमात को बहाल कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात भी शुरू हो गई है। नए साल में वादी कश्मीर के लोग एक दूसरे को एसएमएस के जरिए मुबारकबाद दे रहे हैं। नए साल के मौके पर गुज़िश्ता रात 12 बजे से कश्मीर में एसएमएस सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सहूलत भी शुरू की जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से वादी में ये सहूलत बंद थी। We have been trying to take all possible steps slowly, surely but firmly in the direction of restoration. These steps will continue. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2019 को हुसूलियाबियों से भरा साल और 2020 को चैलेंजेस से भरा हुआ साल बताया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक इस साल 160 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था, लेकिन अभी भी करीब 250 दहशतगर्द कश्मीर में मौजूद हैं। 160 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक 2019 में आज तक जो है वो मारे गए हैं और जो अभी एक्टिव टेररिस्ट हैं उनकी तादाद अभी को 250 के करीब है, जिसमें कोई 100 के लगभग जो है वो पाक टेररिस्ट इसमें। जम्मू कश्मीर के तश्कील 9 के ऐलान के बाद से ही 5 अगस्त से पूरे कश्मीर में एसएमएस सर्विसेज को बंद रखा गया था। वजारत दाखिला की जानिब से लगातार कहा जाता रहा कि हालात के मद्देनजर पाबंदियां हटा ली जाएंगी। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में पिछले 10 दिसंबर को मशीन बेस्ड एसएमएस सर्विस को बहाल किया गया था, जिससे स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स को ओटीपी लेने में दिक्कतें न हों।
और अब नए साल के मौके पर SMS सर्विस भी बहाल कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर SMS और अस्पतालों में इंटरनेट खदमात शुरू किए जाने के बाद मकामी लोगों में खुशी है। श्रीनगर के लोगों को उम्मीद है कि अब जल्दी ही मोबाइल इंटरनेट खदमात भी बहाल कर दी जाएगी। देखिए, SMS सर्विस इन्होंने रेस्टोर की, अच्छी बात है। उससे जो ये ट्रांजैक्शंस वगैरह के ये OTPs वगैरह रहता था वो नहीं आ पाता था, लोग बड़ा परेशान थे। लेकिन मुझे लगता है कि SMS से ज़्यादा इनको इंटरनेट रेस्टोर करना चाहिए था, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जितने भी बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बाहर लोग ट्रैवल करते हैं, वो सारा इंटरनेट पर मुनसर करते हैं। बेहतर है कि इंटरनेट को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। ये खुशहाल बात है कि SMS को रेस्टोर किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आम इंसान को जितना इंटरनेट रेस्टोरेशन के बाद होगा। ये स्टेप जो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, खासकर स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स अपने ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भर सकते थे, जैसे कि स्कॉलरशिप या नीट वालों को ज़्यादा हो रही थी उससे प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी इससे, या हॉस्पिटल्स में या किसी और इंस्टीट्यूट में। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब स्पेशली आप हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। अब ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अब हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट इंटरनेट चल रहा है। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि यहाँ भी अब इंटरनेट रेस्टोर कीजिए। आप देख रहे हैं आसपास हालात अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गए हैं। अब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इंटरनेट भी। कश्मीर घाटी में 5 अगस्त से अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद लगातार जो SMS सेवा थी वो प्रभावित रही, और आज 5 महीने के समय के बाद SMS सेवा जो है पोस्ट पेड BSNL पे रेस्टोर की गई हैं, जिससे सीधे तौर पर यहाँ के आम नागरिकों को राहत मिलेगी। वही हम अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ भी इंटरनेट सेवा जो है वो रेस्टोर की गई हैं, जिससे वहाँ पे पेशेंट्स को भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सकता है और उन्हें राहत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर ये एक नेक शगुन माना जा रहा है। नए साल के ऊपर एक उपहार के तौर पर इसकी कल घोषणा जम्मू में सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने की। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड खदमात बहाल होने के बाद डॉक्टरों ने खुशी का इजहार किया। श्रीनगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि इससे मरीजों की देखरेख में काफ़ी मदद मिलेगी। हॉस्पिटल तो वैसे चलते ही रहते हैं, हमारी जो डे टू डे वर्क उसमें तो इतनी फ़र्क नहीं पड़ी। हमारे हॉस्पिटल ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे कंटिन्यूसली चलते रहे, लेकिन हाँ, इंटरनेट बंद होने से दुश्वारी तो हुई। नॉट ओनली इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, हमारे एकेडमिक और रिसर्च में भी जो हमें कंटिन्यूसली इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हॉस्पिटल में परचेजेस करने होते हैं, तो हमारी जो कॉरस्पॉन्डेंस थ्रू डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं या हमारा मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन होती है, उसमें भी हमारा ऑनलाइन ही ज़्यादा सिस्टम होता है। तो इसलिए उसमें दुश्वारी थोड़ी बहुत तो हुई, लेकिन वी समहाउ मैनेज टू गेट इन कंटैक्ट विद देम एंड वी मैनेज टू गेट द सप्लाईज। लेकिन हाँ, जब इंटरनेट शुरू होगा तो हमारा ये प्रोसेसिंग जो है वो एक्सपीडाइट हो जाएगा इससे, और वी विल बी एबल टू डिलीवर बेटर पेशेंट केयर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड अदर कंज्यूमेबल्स जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी टाइम कमी होने का अंदेशा रहता, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एकेडमिक्स का होता है, वी हैव टू, चूँकि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ अलॉन्ग विद पेशेंट केयर रिसर्च भी होता रहता है, तो उसके लिहाज से भी हमें कंटिन्यूसली हमें नेट सर्फिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारे PGs पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं उनको रिसर्च वगैरह जो उनका चलता रहता है, तो दे हैव टू बी ऑनलाइन फॉर दैट, तो उसमें भी हमें बहुत हद तक दुश्वारी हो रही थी, तो वो हमें इससे हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट, वी हैव टू बी इन कंटिन्यूस कॉरस्पॉन्डेंस विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड हमारा DNB प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें भी हमारा जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है वो इंटरनेट मेल के थ्रू ही होती है। तो जब इंशाल्लाह ये स्टार्ट होगा तो उसमें भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प हो जाएगी। कश्मीर घाटी में आज से हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की बहाली कर दी गई है।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जहां यहाँ कई प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें ये भी था कि पूरी कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाओं को जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन आज पहले फेज़ में हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को जो है बहाल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे न सिर्फ हॉस्पिटल जो ड्रग सप्लाईज है जो ऑनलाइन वो परचेज़ करते हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वहीं साथ ही साथ जो डॉक्टर्स यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं या रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च में भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडिकल केयर है उसके बारे में रोज़मर्रा जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको जानने को मिलेगा। उससे इनडायरेक्टली जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। निस्संदेह ही यहाँ जो डॉक्टर्स हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं वो इसे बहुत अच्छा कदम मानते हैं और उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज़ में जहां हॉस्पिटल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर इंटरनेट की बहाली हुई है, धीरे धीरे स्थिति में सुधार होते हुए पूरी कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा और जनरल पब्लिक के लिए भी ब्रॉडबैंड सेवाओं को बहाल कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। एलओसी तो पर आपने देख लिया कि एलओसी पर किस तरीके से जवान हमारे यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आए। उधर भदरवा की बात की जाए तो यहाँ पर भी आर्मी के जवानों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर साल 2020 का शानदार इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि भदरवा में शदीद सर्दी पड़ रही है और गुज़िश्ता रात मिनिमम टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके आरआर के जवानों का जश्न फीका नहीं पड़ा। मकामी लोगों का भरपूर ताउन हुआ और जब मकामी और फौज के जवान इतना बड़ा जश्न मना रहे थे तो वो भला सयाह दूर कैसे रह सकते थे। देखते ही देखते बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बैरून मुल्क से आए सयाह भी जश्न के रंग में रंगने से खुद को नहीं बचा सके। मेरा नाम डॉक्टर मोहिता है, मैं कलकत्ता से आई हूँ और स्पेशली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ भदरवा आई हूँ। भदरवा बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, अभी इस समय माइनस में टेम्परेचर है, पर फिर भी इतना खूबसूरत एहसास है फौज के साथ यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना तो कोई अच्छी जगह हो नहीं सकती है। तो टेम्परेचर वो बहुत कम रहता है, लेकिन बहुत सुंदर, हमने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे और फौज के साथ में जो हम लोगों ने रहा है यहाँ पे और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को हॉस्पिटलाइज किया है, ट्रीट किया है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो बर्फ़ और जो स्नोफॉल आप जो देखोगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू शिमला, मनाली, जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, यू मस्ट विजिट भदरवा। भदरवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, जय हिंद। थैंक यू सर। मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में शानदार तरीके से नए साल का इस्तकबाल किया गया और जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया गया। गुलमर्ग में कायम क्लब के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर के मुशीर के शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म DC बारामूला, पुलिस और दीगर डिपार्टमेंट के आला अफसरान मौजूद रहे। तकरीब में काफ़ी तादाद में मकामी लोगों के अलावा सयाह भी मौजूद थे। नए साल की पहले सबको मुबारक। गुलमर्ग एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है हमारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में। इसमें फिर एक बार इस विंटर सीज़न में टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए, उनको यहाँ पर अपना स्टे एंजॉय करने के लिए हमारे टूरिज़म विभाग ने, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अरेंजमेंट किए हैं। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं पिछले दिनों से 200-400, कल भी यहाँ पर 700 टूरिस्ट थे लगभग कल शाम को। हर दिसंबर में विंटर वेकेशन यही करने आए। मैं हर दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर मनाने आऊँगा और मेरे भाई आसिफ भाई ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है यहाँ पर। ताकि सब लोग न्यू ईयर यही मनाएं, क्योंकि इससे अच्छा न्यू ईयर कहीं नहीं है। नए साल की शुरुआत नए जम्मू कश्मीर से करने को लेकर मुल्क भर के लोगों में खासा जोश नजर आया। खासतौर पर जम्मू के सियाहती मकाम सयाहों से पूरी तरह से पैक रहे। माता वैष्णो देवी के दीदार से नए साल की शुरुआत करने वाले अकीदतमंद भी कसीर तादाद में कटरा पहुंचे।
रात 10 बजे रजिस्ट्रेशन सेंटर बंद होने तक 45,000 से ज्यादा अकीदतमंद अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर यात्रा शुरू कर चुके थे। आलम यह रहा कि कटरा में दर्शनी, ड्योढ़ी और भवन पर दिन भर 1-1.5 किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही। पिछले साल के मुकाबले इस साल 2000 ज्यादा सैयाह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चलो से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम सिमरन आनंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वैष्णो देवी में आके। माता रानी ने कई सालों बाद बुलाया, बुलावा बहुत अच्छा है। बस दर्शन अच्छे हो, हम बाकी जो भी यहाँ भी बैठे हम चाहते हैं सब वैष्णो देवी आओ। सुना सकते हो दिल्ली से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी ने नए साल पे यहाँ पे हमें बुलाया है और नया साल यहाँ से शुरुआत है तो पूरा साल अच्छा लगे। माता रानी का आशीर्वाद से हम परिवार के साथ अच्छा लगे। शालहुजा अबोहर से आई हूँ, पंजाब से। मैं नए साल में 2020 में माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ और माँ से खुशियाँ मांगने आई हूँ ताकि मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। और साल के पहले दिन हजारों की तादाद में अकीदतमंद मंदिरों में भी पहुंचे, जहां पर 2020 की शुरुआत लोगों ने अपने मंदिरों में माथा टेक कर की। इस सिलसिले में जम्मू के बाबेवाली माता के मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां पर दूर दराज से अकीदतमंद आए और उन्होंने मां के दरबार में माथा टेका और अमन अमान की दुआ मांगी। आज माता के दरबार में रौनकें लगी हुई है, श्रद्धालुगण माता के दरबार में आए हुए हैं। सन ईस्वी 2020 जो है आज प्रारंभ हो गया है। ये आपके लिए मंगल कामना लेके आए। माता महाकाली की तरफ से आपको घोरी घोरी आशीर्वाद और यहाँ के महंत बिट्टा जी द्वारा, हमारे द्वारा, ट्रस्ट मंडली द्वारा आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे, सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए। नए जम्मू कश्मीर को सरकार ने नए साल के मौके पर एक और तोहफा दिया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 यानी कि आज से जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ रही दोहरे टैक्स की मार खत्म हो जाएगी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वन टैक्स सिस्टम नाफिज हो जाएगा। अब बाहर से आने वाली गाड़ियों को अलग टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से कश्मीर से कन्याकुमारी तक वन टैक्स सिस्टम नाफिज हो चुका है। जम्मू कश्मीर की एंट्री लखनपुर के साथ साथ रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत सभी टोल पोस्ट को हटा दिया गया है। लखनपुर रेलवे और हवाई वेज से भी जो भी सामान आता था उस पर टोल टैक्स लगता था, जिसे अब राहत मिल गई है। तो जम्मू में बीजेपी हेड ऑफिस में रविंद्र रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने लखनपुर में टोल टैक्स खत्म किया है उससे लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम को इसके लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लीडरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी उन्होंने बुरा भला कहा। इससे बहुत लाभ होगा इस टोल टैक्स के लखनपुर से हटाए जाने में। यहां लोगों को फायदा होगा, वहीं देश हित में, राष्ट्र हित में लिया गया ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है कि लखनपुर से टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया। इसके लिए हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को बधाई देते हैं। पुंछ जिले के तहसील मंडी के दूरदराज गांव चीखड़ी बन गांव में 2007 को बंद पड़े सड़क पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया है और जिससे गांव में खुशी का माहौल है। इस सड़क के बन जाने से 5 गांव के लोगों को फायदा होगा। वाज़ेह हो कि 2007 में ही पुंछ जिले के तहसील मंडी के चीखड़ी बन गांव तक 9 किलोमीटर की सड़क तामीर का काम शुरू हुआ था ताकि गांव को सड़क के जरिए शहर के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन 4 किलोमीटर सड़क बनने के बाद सड़क को बीच में ही गांव के एक मकान आने की वजह से काम बंद करना पड़ा था। कई बार जिला इंतजामिया की तरफ से कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहा। लेकिन बीडीसी चेयरमैन शमीम अहमद गई और साथ तहसीलदार मंडी के अलावा और भी अफसरान ने गांव का दौरा किया और सड़क के काम को एक बार फिर से शुरू करवाया है, जिससे गांव वाले काफी खुश हैं। शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हर टाइम आप हमारे साथ रहते हो और हमारी आवाज़ को दूसरे लोगों तक, आगे पीछे ऑफिसर तक पहुंचाते रहते हो। जहां तक आज के इस जो फैसला है इसका जो है, ये काफ़ी अरसे से हमारी रोड का मसला पेंडिंग थी, ये थ्रू नहीं हो रही थी। हमने आगे पीछे काफ़ी कोशिश की और आज यहाँ शमीम गनई साहब आए और तहसीलदार साहब आए और अपने पूरे डिपार्टमेंट को साथ में लेकर आए और जहाँ पे प्रॉब्लम थी उसको हल किया, सॉल्व किया। और जो यहाँ पे दुकान वगैरह शेड बनाया हुआ था
तो उसको यहाँ से हटा दिया गया और रोड को थ्रू करवाया। हम इन सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से तरक्की करेंगे। आज इस रोड की रुकावट को 14 साल गुजर चुके हैं। मुझे उम्मीद लगती है इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे, अच्छी तरीके से तरक्की होगी। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। आज हमारी बहुत सपोर्ट और बहुत हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट वाले सब, डीसी साहब, मैं सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार। इंडियन आर्मी की शुरू से ही कोशिश रही है कि आवाम के साथ साथ आर्मी के रिश्ते अच्छे बन सके, ताकि मुल्क के दुश्मनों को साथ मिलकर सबक सिखाया जा सके और उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इसे लेकर आर्मी की जानिब से वक्त वक्त पर लोगों के लिए तकरीबात का भी एहतमाम किया जाता रहा है। इसी सिलसिले में 13 RR की जानिब से बांदीपुरा के सुंबल में एक यूथ मेले का इनेकाद किया गया। इस यूथ मेले में हाईजीन, नेदखाई, शाहगुंड, सुंबल और बांदीपुरा के तलबा ने शिरकत की। इस दौरान मार्शल आर्ट, डेमो, सोलो सिंगिंग और डांसिंग के मुकाबले भी मुनाकिद कराए गए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। राजौरी के मनकोट गांव में कदीम शिव परिवार की गुफा में सालाना मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद शिव परिवार गुफा समिति के बैनर तले मकामी सरपंच योगेश शर्मा की सदारत में किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। राजौरी और पुंछ दोनों ही जिलों में आए हजारों भक्तों ने इस मजहबी प्रोग्राम में शिरकत की और कदीम गुफा के दर्शन किए। इस मौके पर शांति और भाईचारे की दुआ भी की गई। शिव परिवार गुफा समिति के सदर और स्थानीय जो मकामी सरपंच है योगेश शर्मा, उन्होंने कहा कि ये गुफा मजहबी भाईचारे और इत्तेहाद की मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुफा की खोज तकरीबन 13 साल पहले हुई थी, जिसके बाद हर साल दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में सालाना भंडारा किया जाता है और जिसमें कसीर तादाद में अकीदतमंद शरीक होते हैं। देखिए, ये गुफा जो है 2005 में ये जो गुफा निकली थी, आज 2020 हो गया, 15 साल मुतवातिल जहाँ पर जग भंडारे और जहाँ पर हवन किए जाते हैं। काफ़ी दूर दराज से जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आज भी 800-900 आदमी जो जहाँ पर श्रद्धालु आया है, जिन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए और जहाँ पर जग जो है भंडारा जो है ग्रहण किया है। जहाँ पर अंदर भगवान शिव का परिवार है, भगवान शंकर हैं, उसमें नंदी हैं, गणेश महाराज हैं, गौरा माई है, देवी का स्थान है, माता वैष्णो का स्थान है जहाँ पर, तो जहाँ हनुमान जी का भी स्थान है। ये एक बड़ी अलग किस्म की गुफा है जिसके अंदर सारे स्थान हैं। तो लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट आज तक नहीं हो सकी। ये जो जगह जो है हमने ये टूरिज्म को दी भी है। ये पार्क जो है इसके नाम से पार्क भी बना हुआ है, जो चिल्ड्रन पार्क मकोड़ वाला, जो चिरानी बगला के नाम के पर जो मकोड़ का बना हुआ है। तो ये बॉर्डर का एरिया है, जहाँ से बॉर्डर थोड़ी दूर। छोड़ डालने का थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनका हाथ किसी ने छोड़ दिया वहाँ से। फिर वो भागे नीचे गाँव की तरफ। गाँव के लोगों को उन्होंने बुला के लाया। जब बुला के लाया तो कोई रोशनी से यहाँ से बाहर जा रही थी। जब रोशनी देखी गांव वालों ने सोचा कुछ ना कुछ तो है। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर आए। फिर उन्होंने गुफा को आगे से तोड़ के फिर वो जब उन्होंने आज नीचे आके देखा कि यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी प्रकट थे। ये देखिए हमारे शिव परिवार पूरा है। भोलेनाथ जी, पार्वती माता, गणेश भगवान, ये अपने नाग देवता जी हैं, ये अपने शिवलिंग हैं जी, गणेश जी की मूर्ति है। शहर तरमीमी कानून को जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने हिमायत दी है और इस कानून के तहत लोगों को बेदार करने के मकसद से 12 जनवरी को परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे का भी इनेकाद किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोरम के रुकन ने कहा कि इस जलसे में लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि यह कानून मुल्क के मफाद में है। उन्होंने इस कानून पर कई पार्टियों और शरपसंद अनासरों पर गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया। फोरम ने लोगों से बड़ी तादाद में इस जुलूस में और इस जलसे में शामिल होने की अपील की है।